भगवत गीता की यह कुछ बातें हमेशा याद रखना। भगवत गीता जो महाभारत के भीष्म पर्व में आती है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म और कर्म के गुण सिद्धांत बताए हैं। गीता की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्वधर्म का पालन करें। अपने कर्तव्यों को निभाना सबसे बड़ा धर्म है, भले ही वह कठिन क्यों ना हो। स्वधर्म से विमुख होना अधर्म के समान है। नंबर 2, फल की चिंता किए बिना कर्म करें। कर्मधारी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। नंबर 3, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करना। नंबर 4, योग और संतुलन का महत्व। जीवन में योग का अभ्यास करें और हर कार्य में संतुलन बनाए रखें। अति कोई भी चीज़ हानिकारक हो सकती है। नंबर 5, भक्ति का मार्ग सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण ने भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। सच्चे मन से भगवान की शरण में जाने पर व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। नंबर 6, अहंकार को त्याग। अहंकार मनुष्य के पतन का मुख्य कारण है। विनम्रता, युवा और समर्पण का भाव रखें। नंबर 7, माया और सत्य को समझे। यह संसार माया है, सत्य केवल आत्मा और परमात्मा है। माया से मुक्त होकर सत्य की ओर बढ़े। नंबर 8, सद्गुरु और आत्म संयम का पालन करें। गुरु और संयमित व्यक्ति ही जीवन में समलता और शांति प्राप्त कर सकता है। नंबर 9, समता का अभ्यास करें। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार सभी में समानता का भाव रखें। यह आत्मा की स्थिरता का प्रतीक है। नंबर 10, ज्ञान, कर्म और भक्ति का संतुलन। जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान रूप से महत्व दें। यह संतुलन ही जीवन का सार है। नंबर 11, संसार एक अस्थायी स्थान है। यह संसार नश्वर और क्षणिक है। हमें अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाकर जीना चाहिए। नंबर 12, ईश्वर सर्वत्र। भगवान हर जगह और हर प्राणी में, हर व्यक्ति और वस्तु में परमात्मा की झलक देखें। नंबर 13, मन को नियंत्रित करना जरूरी है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन है। योग और ध्यान से इसे नियंत्रित करना चाहिए। नंबर 14, इंद्रियों पर विजय पाए। इंद्रियों की इच्छाओं को संतुलित करें और उनमें संयम रखें। इंद्रिय निग्रह जीवन को शुद्ध बनाता है। नंबर 15, दृढ़ संकल्प और धैर्य रखें। जीवन में हर कार्य को दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ करें। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। नंबर 16, सत्य और अहिंसा का पालन करें। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सबसे बड़ा धर्म है। इससे मन और आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 17, विनाश के बाद सृजन निश्चित है। प्रकृति का नियम है कि विनाश के बाद नया सृजन होता है, इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करें। नंबर 18, भय से मुक्त रहे। भय अज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान, ईश्वर की भक्ति और स्वधर्म के पालन से भय का अंत होता है। नंबर 19, अलग अलग योग मार्ग। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग जैसे अलग अलग मार्ग बताए गए। व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार इनमें से कोई भी मार्ग चुन सकता है। नंबर 20, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान। गीता में बताया गया है कि प्राकृतिक तत्व और पुरुष आत्मा की समझ ही जीवन का सही अर्थ है। नंबर 21, समर्पण का महत्व। ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण से व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकता है। नंबर 22, लोभ, क्रोध और मोह से बचें। लोभ, क्रोध और मोह व्यक्ति को अपने मार्ग से भटका सकते हैं, इन पर नियंत्रित रखें। नंबर 23, सच्ची भक्ति जाति धर्म से परे है। ईश्वर की भक्ति किसी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति से परे है। केवल मन की सच्चाई और श्रद्धा का अभाव आवश्यक है। नंबर 24, संतोष और तृषा का त्याग करें। संतोष सबसे बड़ा धन है। अनावश्यक इच्छाएं और तृषा मनुष्य को दुखी करती है। नंबर 25, समाज और मानवता की सेवा करें। सच्चा धर्म मानवता की सेवा है। अपने कर्म से समाज और दूसरों का कल्याण करें। गीता के इन सिद्धांतों का पालन करने से व्यक्ति आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति और जीवन का सही अर्थ प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को छूती है। नंबर 26, संसार के प्रति अनासक्त रहे। सांसारिक वस्तु और संबंधों के प्रति मोह और आसक्ति व्यक्ति को बांधती है। अनासक्ति का अभ्यास करें। नंबर 27, अज्ञान की सबसे बड़ा शत्रु है। अज्ञान को मिटाने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान से ही जीवन का अंधकार दूर होता है। नंबर 28, धर्म की रक्षा करना आवश्यक है। धर्म की रक्षा के लिए कठिन से कठिन कार्य करना ही भी श्रेष्ठ है। अधर्मों का विरोध करना धर्म का हिस्सा है। नंबर 29, सुख और दुख का चक्र अटल है। सुख और दुख का जीवन का हिस्सा है। इनसे प्रभावित हुए बिना अपने कार्य करते रहें। नंबर 30, ईश्वर सबके कर्मों का लेखा रखते हैं। हर व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उससे समय के अनुसार मिलता है, इसलिए अच्छे कर्म करें। नंबर 31, निडरता और साहस का महत्व। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते समय निडर है। साहस ही सफलता की कुंजी है। नंबर 32, प्रकृति के 3 गुणों को समझे। गीता में प्रकृति के 3 गुण सत्य, पवित्रता
रजस से क्रियाशीलता और तमस आलस्य का वर्णन किया गया। व्यक्ति को सत्व गुण को प्राथमिकता देनी चाहिए। नंबर 33 मोह ही बंधन। मोह मनुष्य को भटकाता है, इससे त्याग कर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाए। नंबर 34 आत्म संयम ही सच्ची भक्ति। आत्म संयम से मनुष्य अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय पा सकता है। यह मन और आत्मा की शुद्धि का स्थान है। नंबर 35 समर्पण से मोक्ष प्राप्त होता है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। नंबर 36 हर व्यक्ति का जन्म एक उद्देश्य के लिए होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है। उसे पहचाने और उसे पूरा करने के लिए प्रयास करें। नंबर 37 क्षमा सबसे बड़ा गुण है। क्षमा करने वाला व्यक्ति सच्चे अर्थ में महान होता है। दूसरों को क्षमा करना स्वयं को भी मुक्त करना है। नंबर 38 क्रोध विनाशकारी है। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को नष्ट करता है, इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। नंबर 29 स्वयं पर विश्वास रखें। स्वयं पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। नंबर 40 ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान मन को शांत रखता है और आत्मा को शुद्ध करता है। यह ईश्वर से जुड़ने का श्रेष्ठ मार्ग है। नंबर 41 संतुलित आहार और जीवन शैली अपना। अत्यधिक भोग विलास या कठोरता से बचे। संतुलित जीवन शैली व्यक्ति को दीर्घायु और स्वस्थ बनाती है। नंबर 42 सच्चे गुरु की महिमा। सच्चा गुरु व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। गुरु की शिक्षाओं का पालन करें। नंबर 43 निष्काम कर्म सर्वोत्तम है। बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के किया गया कार्य सर्वश्रेष्ठ होता है। नंबर 44 कर्म और भाग्य का संतुलन। कर्म और भाग्य का गहरा संबंध है। सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। नंबर 45 विनम्रता और सहनशीलता का अभ्यास करें। विनम्रता और सहनशीलता का मनुष्य को महान बनाती है। ये गुण आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा को समझने और उनसे जुड़ने के लिए है।